सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य वेद प्रचार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ समय से चर्चा चल रही है कि बहुकुंडीय यज्ञ का विधान दैनिक यज्ञ में हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तो कुछ वीडियो कई विद्वानों के हमारे बीच में आए। उनमें से एक वीडियो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक दर्शन योग महाविद्यालय के जो निदेशक हैं, उनका भी एक शंका समाधान रूप में वीडियो हमारे बीच में आया है और उसके प्रत्युत्तर स्वरूप हमने भी प्रमाणों के साथ वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया था, जिसको स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया। हमको झूठा, मक्कार, मूर्ख आदि शब्दों से विभूषित किया है और उनके शिष्य भी उनके ही अनुगमन करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए वो भी इसी प्रकार से सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि हमने जो वीडियो में कहा है वो गलत है। तो आइए हम अपने पक्ष की पुष्टि करेंगे। और अभी तक हमने कोई प्रश्न नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो में हम आज एक प्रश्न करेंगे जिससे ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। यदि मेरी बात गलत लगे तो नीचे कमेंट में गलत लिखिएगा, यदि सही लगे तो नीचे सही लिखिएगा। यदि मेरी बात आपको सत्य लगती है तो इसको स्वीकारिएगा, असत्य लगती है तो छोड़ दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबका अपना स्वतंत्र मत होता है। मेरा मत तो वही है जो दयानंद का मत है। और आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देर नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने कहा है कि मैंने शाला कर्म का प्रमाण दिया है कि वहां पर 5 कुंडों का विधान है। स्वामी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप तो न्याय दर्शन पढ़े हैं और दूसरों को भी पढ़ाया है, 45 वर्ष तक आपने न्याय दर्शन को पढ़ा है, तो क्या ये उचित है कि किसी संस्कार या किसी दूसरे कर्म का नियम आप वहां भी दैनिक यज्ञ में भी लागू कर देंगे? तो वहां पर यदि आप शाला कर्म करा रहे हैं तो शाला कर्म का नियम चलना चाहिए, और यदि दैनिक यज्ञ करा रहे हैं तो दैनिक यज्ञ का नियम चलना चाहिए। शाला कर्म जो है वो शाला कर्म की विधि से कीजिए और दैनिक यज्ञ जो है वो दैनिक यज्ञ की विधि से कीजिए। खैर, आप विद्वान हैं, आपको अधिकार है कि आप अपनी विद्या और सामर्थ्य का प्रयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो शाला कर्म प्रकरण को मैंने खोल लिया है संस्कार विधि में, और यदि आपको मुझ पर विश्वास न हो कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, तो आप भी संस्कार विधि के शाला कर्म प्रकरण को, जो कि गृहाश्रम प्रकरण में आता है, इसको खोल लीजिए और आरंभ से इसको पढ़िएगा। मैं आपके बीच में बताता जा रहा हूं कि स्वामी जी ने जो कहा है वो कहां तक सत्य है और कहां पर उसमें शंका उत्पन्न हो रही है। ऋषि दयानंद कहते हैं, अथ शाला कर्म विधि वक्ष्यामः। शाला उसको कहते हैं जो मनुष्य और पशु आदि के रहने अथवा पदार्थ रखने के अर्थ गृह व स्थान विशेष बनाते हैं। इसके 2 विषय हैं, एक प्रमाण और दूसरा विधि। स्वामी जी ने विधि तो ले ली, पर स्वामी जी प्रमाण कहां से दोगे? चलिए, आप अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका प्रमाण गलत है, तो इसको आगे पढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो पता चलेगा कि किसका पक्ष कितना मजबूत है, किसका पक्ष सत्य का है और किसका असत्य का है। ऋषि दयानंद ने यहां पर प्रमाण रूप में सर्वप्रथम अथर्ववेद के 9वें कांड के सूक्त 3 और मंत्र संख्या 1 और 7वां, ये 2 मंत्र यहां पर प्रमाण के रूप में दिए हैं कि हम शाला अर्थात अपना घर, अपना भवन किस प्रकार से बनाएं, उसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। ऋषि कहते हैं कि मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे तो वह सब प्रकार की उत्तम उपमा युक्त, कि जिसको देख के विद्वान लोग सराहना करें। यानी घर ऐसा बनाइए दिखने में सुंदर हो और विद्वान लोग और दुनिया जो है देखकर उसकी प्रशंसा करे, सराहना करे कि बहुत उत्तम घर आपने बनाया है। और वास्तव में वर्तमान में सभी लोग जो घर बनाते हैं उनकी सबकी यही कामना होती है, यही प्रयास होता है कि हमारा घर
अच्छा बने, सुंदर बने, जिससे दूसरे लोग देखकर ये ना कहें कि आपने कैसा घर बना दिया है। तो ऋषि कहते हैं प्रतिमान अर्थात एक द्वार के सामने दूसरा द्वार, कोणे और कक्षा भी सम्मुख हों, यानी एक द्वार के सामने दूसरा द्वार। और कहा है कि इसके अनंतर वह शाला चारों ओर के परिमाण से समचौरस हो, यानी कि जिस प्लाट में आपने अपना भवन बनाया है वो वर्गाकार होना चाहिए, समचौरस होना चाहिए, उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और ऋषि आगे कहते हैं और शाला अर्थात उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हों, अर्थात एक द्वार पूर्व में, ठीक उसके सामने पीछे की दीवार पर पश्चिम में एक द्वार, और एक द्वार उत्तर में, और ठीक उसके सामने एक द्वार जो है दक्षिण भाग में। यानी हवा पूर्व से आए, पश्चिम से आए, उत्तर से आए, दक्षिण से आए, चारों दिशाओं से वायु घर के अंदर आना चाहिए। अब आप देखते जाइए, समझते जाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। इसके बाद कहा उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हों, उसके बंधन और चिनाई दृढ़ हो, मतलब उसकी जो नींव है, उसकी जो दीवारें हैं, उसका जो मसाला है वो दृढ़ मजबूत होना चाहिए। हे मनुष्यों, ऐसी शाला को जैसे हम शिल्पी लोग अच्छे प्रकार ग्रंथित अर्थात बंधन युक्त करते हैं, वैसे तुम भी करो। ऋषि दयानंद ने इन मंत्रों के द्वारा प्रमाण दिया है कि वेद में परमात्मा ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि हम किस प्रकार से अपना घर बना सकते हैं और घर कैसे बनाना चाहिए, उसके दरवाजे किस प्रकार के होने चाहिए, उसका परिमाण कैसा, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए। तो ये सब इसमें बताया है। अगले मंत्र में बताया है उस घर में एक हविर्धानम यानी होम करने के पदार्थ रखने का स्थान, यानी कि उसमें जितने आपने कक्ष बनाए हैं उनमें से एक जो अग्निहोत्र आदि के पदार्थ हैं उनको रखने का स्थान हो गया। और अग्निहोत्र का स्थान यानी वहां पर पदार्थ भी रखें और वहां पर अग्निहोत्र, अर्थात सीधे शब्दों में कह दीजिए कि एक यज्ञशाला उसमें अवश्य बनाएं। पत्नी नाम यानी स्त्रियों के सदनम रहने का स्थान, और पुरुषों और विद्वानों के बैठने, मेल मिलाप करने और सभा का स्थान। स्त्रियों के रहने के लिए अलग कक्ष होना चाहिए और पुरुषों के बैठने के लिए अलग कक्ष होना चाहिए। अब इसमें अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जो अपना घर बनाते हैं तो उसमें भी ड्राइंग रूम, बेडरूम, गेस्ट रूम और किचन, लैट्रिन, बाथरूम इत्यादि सब अलग अलग ही बनाया जाता है। वही सब वेद में कहा है। कहा है तथा स्थान तथा स्नान, भोजन, ध्यान आदि का भी पृथक पृथक एक एक घर बनावे, यानी कि लैट्रिन, बाथरूम, किचन भी आपको उसमें बनाने चाहिए। इस प्रकार की दिव्य कमनीय बनाई हुई शाला सुखदायक होती है। ये वेद कह रहा है और स्वामी दयानंद ने ये वेद का प्रमाण हमारे बीच में दिया है। धैर्य रखिएगा, अभी मन में उद्विग्नता मत लाइए कि प्रसंग क्या चल रहा है और पंडित जी क्या लेके बैठ गए। नहीं नहीं, ये बताना जरूरी है, प्रकरण को पूरा बताना आवश्यक है, जिससे कि समझ में आ जाए कि ऋषि ने क्या लिखा है और हमने क्या समझ लिया है। अब इसके बाद में ऋषि दयानंद अथर्ववेद कांड संख्या 9, सूक्त संख्या 3, मंत्र संख्या 15 और 16, इसमें भी ऋषि दयानंद ने बताया है कि किस प्रकार की शाला हमें, मतलब घर हमें बनाना चाहिए। और इसके बाद में अथर्ववेद कांड संख्या 9, सूक्त संख्या 9 और मंत्र संख्या 19, इसके द्वारा भी बताया है कि किस प्रकार का घर हमें बनाना चाहिए। दरअसल देखा जाए तो वेद के अंदर यही वास्तुशास्त्र है जिसको लोग इधर उधर ढूंढते फिरते हैं और लोगों को बेकार बिना वजह के पैसा देते फिरते हैं। यही वास्तुशास्त्र है वेद के अंदर कि हमारे घर किस प्रकार से हमें बनाने चाहिए, किस प्रकार की भूमि हो, किस प्रकार की दीवारें हो, कैसे उसमें द्वार बनाने चाहिए, इस सब परमात्मा ने वेद में बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अथर्ववेद कांड संख्या 9, सूक्त संख्या 3, मंत्र संख्या 21 और 22, ये दोनों भी ऋषि दयानंद ने इसमें बताया है कि भाई किस प्रकार से हमें अपनी शाला माने घर को बनाना है। अब इसमें
जो अंतिम वेद का मंत्र प्रमाण के रूप में दिया है वो अथर्ववेद कांड संख्या 9 सूक्त संख्या 3 मंत्र संख्या 24 दिया है। हे शिल्पी लोगों, जैसे हमारी शाला अर्थात गृह बंधन को कभी ना छोड़े, मतलब जो हमारा घर है इसकी जो चिनाई है, जो ईंटों का बंधन है आपस में, वो कभी टूटे नहीं। और कहा जिसमें बड़ा भार छोटा होवे वैसी बनावे। उस शाला को जहां जैसी कामना हो वहां वैसी हम लोग स्त्री के समान स्वीकार करते हैं, वैसे तुम भी ग्रहण करो। तो वेद में इस चीज का तो प्रमाण मिलता है कि भाई हमको किस प्रकार का भवन बनाना है। और वेद के मंत्र में यह भी प्रमाण मिल गया कि एक द्वार पूर्व में बनाना है, दूसरा द्वार पश्चिम में उसके ठीक सामने बनाना है, और एक द्वार उत्तर की तरफ बनाना है और दूसरा दक्षिण की तरफ, जिससे कि वो चारों तरफ के वायु को स्वीकार करने वाले, अर्थात चारों तरफ से जो वायु है वो बहता हुआ घर के अंदर प्रवेश करे। और उसका कारण एकमात्र ये है कि जब वायु घर के अंदर चारों तरफ से प्रवेश करेगा तो जो गृहस्थ वायु है, घर के अंदर का जो वायु है, वो उसको लेकर के बाहर निकल जाएगा और घर की वायु शुद्धि हो जाएगी। इसका ये कारण है। अब ऋषि दयानंद ने प्रमाण रूप में जो वेद मंत्र दिए हैं उनका अर्थ भी दिया है, उनको पढ़ करके आप समझ सकते हैं इन मंत्रों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अर्थ विधि ऋषि कहते हैं इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर बन चुके तब प्रवेश करते समय क्या क्या विधि करना, सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो। ठीक है जी, ऋषि दयानंद ने कह दिया कि अभी हमने प्रमाण दिया और दूसरी चीज इसमें विधि है, अब विधि को बताएंगे। ऋषि कहते हैं जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करो। जब बन गया तो उसमें जो कुछ भी गंदगी वगैरह है उसको अच्छी तरह से साफ करो गृह प्रवेश के लिए। और ऋषि कहते हैं चारों दिशाओं के बाहरले द्वारों में 4 वेदी और 1 वेदी घर के मध्य बनावे। चारों दिशाओं में। अब आप लोग अपना अपना आकलन करके देखिए, जरा अपने घर को देखिए। क्या आपके घर में चारों दिशाओं में दरवाजे हैं? चलो एक मुख्य द्वार सड़क की तरफ हो गया, आपने बना लिया। और संयोग से यदि आपके मकान के पीछे से भी एक सड़क है तो आपने पीछे की तरफ भी एक द्वार बना लिया। तो एक द्वार हो गया पूर्व में, एक द्वार हो गया पश्चिम में। अब उत्तर की तरफ द्वार यदि आप बनाएंगे तो पड़ोसी के घर में खुलेगा, और दक्षिण की तरफ द्वार बनाएंगे तो भी पड़ोसी के घर में खुलेगा। या तो फिर पहले से आप इस प्रकार का एक कोई प्लॉट देखिए, इस प्रकार का भवन बनाइए जिसके चारों तरफ खाली पड़ा हो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ा प्लॉट लेके उसमें चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी भूमि को खाली छोड़ करके उसमें आप अपना घर बनाइए और उसमें चारों तरफ दरवाजे लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं, अब ऋषि दयानंद को ये शंका हुई कि भाई सबका घर तो इस प्रकार से नहीं बना होगा, भाई सबके घर में चारों दिशाओं में दरवाजे नहीं होंगे। अब कोई विशेष रूप से बनाए तो बात अलग है। तो जिसके यहां चारों तरफ चारों दिशाओं में दरवाजे नहीं होंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऋषि कहते हैं जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करो। अब इसके बाद चारों दिशाओं के बाहरले द्वार में 4 वेदी और 1 वेदी घर के मध्य बनावे। यानी कि चारों जो दरवाजे हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके बाहर द्वार के बाहर आप 1 वेदी बनाएं, एक यज्ञ वेदी बनाए। तो चारों तो 4 बाहर बन गई और एक घर के मध्य में बन गई। अब ऋषि कहते हैं यदि ऐसा करना संभव नहीं है, यदि आपके घर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे नहीं बन सकते तो फिर आप एक काम करो, और वहां पर जगह नहीं है यज्ञ वेदी बनाने की, तो फिर आप एक काम करो कि अथवा वे तांबे का वेदी के समान कुंड बनवा लेवे कि जिससे सब ठिकाने एक कुंड ही में काम हो जाए। अब हमें आपत्ति इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, जो जिनका मन भी पवित्र है,
जो विद्वान हैं, जो समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने 45 वर्ष तक न्याय दर्शन को भी पढ़ा है, और हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान है। पूज्य हैं, पूज्य थे और पूज्य ही रहेंगे, सदा उनका सम्मान हमारे हृदय में रहेगा। किंतु यदि हम कोई छोटा सा प्रश्न कर दें, कोई शंका कर दें, तो आपका मन विचलित क्यों हो जाता है? आपको एकदम से नकारात्मक विचार क्यों आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप तो सक्षम हैं, विद्वान हैं, पवित्र हृदय है। आप तो अंदर से जब समाधि को प्राप्त कर लिया तो आपको तो अंदर से शांत हो जाना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि आप मेरे इस वीडियो को देखें स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आपने प्रमाण दिया था तो आपने प्रमाण अधूरा क्यों दिया? जब कुंडों की चर्चा विषय था कि कुंड एक होना चाहिए अथवा अनेक होना चाहिए, तो आपने संस्कार विधि से, शाला कर्म से जो प्रमाण दिया उसको अधूरा क्यों बताया? एक ही तो लाइन पढ़नी थी आगे, उसमें भी लिखा अथवा तांबे का वेदी के समान एक कुंड बनवा ले, जिससे सब ठिकाने एक ही कुंड से काम हो जावे। आपको, यदि आप न्याय दर्शन पढ़े हैं और न्याय की परिभाषा भी आप जानते हैं, तो आपको छल नहीं करना चाहिए था। आपको यह कहना चाहिए था कि देखो यहां पर दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था ऐसा कहती है और दूसरी व्यवस्था ऐसा कहती है। अब मैं ऐसा सोचता हूं, हो सकता है आपके मन में दो बात रही होंगी। एक बात तो ये कि येन किन प्रकारेण मुझे अपने मत को सिद्ध करना है, उसके लिए भले मुझे अधूरा वाक्य पढ़ना पड़े। और दूसरा ये कि यदि मैं दोनों व्यवस्थाओं को जनता के समक्ष बता दूंगा तो जनता के मन में शंका हो जाएगी कि इन दोनों में से कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो पूज्य स्वामी जी से मेरा निवेदन है कि स्वामी जी, इसका बड़ा आसान सा उपाय है। यदि ये शंका मेरे मन में है, किसी और के मन में है, किसी के भी मन में है, क्योंकि आपके मन में शंका नहीं होगी, आप तो विद्वान हैं, ये मेरे मन में शंका हो सकती है, अन्य लोगों के मन में शंका हो सकती है, तो इसका तो एक बहुत साधारण सा, आसान सा उपाय है, और वो ये है कि ऋषि दयानंद ने गृह प्रवेश के प्रमाण वेद से दे दिए। तो गृह प्रवेश की विधि कहां से दी है, कौन से ग्रंथ से दी है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। यदि आपने इस बारे में पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, आप विद्वान हैं, हमसे तो बहुत पहले से विद्वान, हम तो अभी आए हैं आर्य जगत में। कौन से ग्रंथ से, कहां से ऋषि दयानंद ने गृह प्रवेश की विधि को लेकर के हमें संस्कार विधि में बताया है? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ऋषि दयानंद न तो कुछ वेद के विपरीत लिखेंगे और न कुछ अपने पूर्व के ऋषियों के विपरीत लिखेंगे। वो जो भी लिखेंगे पूर्व के ऋषियों के समर्थन में लिखेंगे और वेदानुकूल लिखेंगे, क्योंकि ऋषि तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है भाई, मैं तो वेद के अधीन हूं। और ऋषि ये भी कहते हैं कि मेरा कोई नवीन मत व कल्पना चलाने का लेश मात्र अभिप्राय नहीं है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सब ऋषियों को ने जिस वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है उसको जानना, जनवाना और मानना, मनवाना ही मुझे अभीष्ट है। तो ऋषि दयानंद अपनी तरफ से एक भी शब्द न तो घटाते हैं और न बढ़ाते हैं। तो ऋषि दयानंद ने ये गृह प्रवेश के प्रमाण अथर्ववेद से दिए हैं, वो हमने पढ़ लिए और आप जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। तो ऋषि दयानंद ने गृह प्रवेश की जो विधि है वो किस ग्रंथ से ली है, कहां से ली है? अब हमको यदि शंका है कि वहां एक कुंड रखना है अथवा एक से अधिक कुंड रखना है, तो इसका बड़ा आसान सा उपाय है कि स्वामी जी आप कृपा करके जनता के समक्ष ये भी बता दीजिए कि गृह प्रवेश की विधि ऋषि दयानंद ने कहां से लेकर के, किस ग्रंथ से लेकर के संस्कार विधि में दी है। अब हम उस ग्रंथ को पढ़ लें, उस प्रसंग को जाकर पढ़ लें। यदि वहां पर यही लिखा है कि 5 कुंड बनाने हैं, उनमें आहुतियां देनी है, तो फिर उसको स्वीकार करके सब लोग आगे बढ़ेंगे।
और यदि वहां एक कुंड की चर्चा है तो फिर उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। हमारा मत किसी का अपमान करना, नीचा दिखाना आदि नहीं है। हमारा मत यह है कि हम सभी लोग मिलकर के सत्य और असत्य का निर्णय करें। यदि आपका मत सत्य है, प्रमाणों के अनुकूल है, वेद के अनुकूल है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही स्वामी जी, यदि हमारा मत वेद के अनुकूल निकला और प्रमाणों के अनुकूल निकला, तो मेरा निवेदन है आप भी अपनी हठ धर्मिता को छोड़िए और हठ धर्मिता को छोड़ करके तनिक उदारता दिखाइए, अपने हृदय की विशालता को दिखाइए और हृदय की विशालता दिखाते हुए सत्य को स्वीकार करें और फिर उस पर आगे बढ़ें। इसमें क्या घाटे वाली बात है? यदि सब लोग असत्य को छोड़ करके सत्य को पकड़कर आगे बढ़ेंगे, इससे समाज में एकात्मता आएगी, इससे समाज के लोगों का संगठन बनेगा और सब में प्रेम होगा। संगठन सूक्त में क्या कहा? संगच्छध्वंसम वदध्वंसम वो मनांसि जानताम। एक साथ मिलकर के आगे बढ़ो, एक दूसरे के अनुकूल वाणी होनी चाहिए। अब आपकी वाणी कुछ और बोल रही है, मेरी वाणी कुछ और बोल रही है। स्वामी जी, ऐसा कैसे चलेगा? आर्य समाज में संगठन बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये जो दो दो मत है ना, सबके अलग अलग मत हैं, इन मतों का निराकरण होना, सत्य और असत्य को जानना और सत्य को जानकर असत्य को छोड़ना, ये अत्यंत आवश्यक है। हमारा ये प्रयास किसी दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है। हम न हम कुंठित हैं, न हम मनोरोगी हैं, क्योंकि हमारा दुष्प्रचार, मैं जनता को बता दूं, हमारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कुछ आचार्यों के द्वारा कि वो पागल हो गया है, वो मनोरोगी हो गया है, कुंठित है। इस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है आर्य समाजियों को फोन करके कि उसको अपने कार्यक्रम में मत बुलाना। कोई बात नहीं, हमारा पालक और हमारा रक्षक ईश्वर है। जिस प्रभु ने हमको जन्म दिया है वो हमारा पालन कर रहा है, वो हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमारी सब व्यवस्था कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि सब लोग असत्य के ही पक्ष में रहेंगे, सत्य के पक्ष में भी बहुत लोग रहेंगे। जिनके हृदय से आवाज आएगी कि हाँ इनकी बात सत्य है, तो वो हमारे साथ भी आएंगे और आ रहे हैं। देश विदेश से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, मेरा निवेदन यह है, मैंने जो कहा यदि इसमें कुछ आपत्तिजनक हो या आपके हृदय को दुखाने वाली बात हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पहले भी था, अब भी हूं, और मैं तो अभी बालक ही हूं, मनुष्य हूं। गलती करना मेरे स्वभाव में है, मुझसे गलती हो सकती है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। मनुष्य हूं, अल्पज्ञ हूं, तो मुझसे गलतियां होनी संभव हैं, स्वाभाविक है। लेकिन उन गलतियों को मैं देखता हूं, मैंने क्या गलत कहा, क्या गलत बोला और क्या किया, मैं सब देख रहा हूं और प्रमाणों से और ग्रंथों से मैं उनका मिलान भी करता रहता हूं और यथासंभव जहां तक मुझसे होता है कि कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए जो मुझसे बन पड़ता है प्रायश्चित भी करता हूं और आगे वो त्रुटि न होने पाए इसका संकल्प भी लेता हूं। तो स्वामी जी, मेरा आपसे यही निवेदन है कि स्वामी दयानंद ने गृह प्रवेश की विधि कौन सी पुस्तक से ली, किस ग्रंथ से ली, उसको कृपया एक वीडियो के द्वारा जनता के समक्ष रखें और वहां उस विधि में इसी प्रकार 4 कुंड 5 कुंड बनाने की विधि है अथवा 1 कुंड से यज्ञ करने की विधि है, ये हम जनता को बताने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी को नमस्ते।